दोस्तों, देव टैटू ज़ोन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा स्टूडियो करीब 12 सालों से लोगों को सेवा दे रहा है। दोस्तों, आज हम पोर्ट्रेट टैटू के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आजकल पोर्ट्रेट टैटू का बहुत ट्रेंड बढ़ चुका है और हम देख रहे हैं कि लोग पोर्ट्रेट बनवाने के लिए हमारे पास आते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कहीं और से पोर्ट्रेट टैटू बनवा कर आते हैं और फिर हमसे ठीक करवा कर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की कोई जो परेशानी जो होती है वो ना हो और किस किस तरह की परेशानियां लोग झेलते हैं। अ, मेरे ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों में जागरूकता आए और वो लोग जो है अच्छी जगह से टैटू बनवाए, अच्छा टैटू बनवाए, जिससे कि उनको आगे किसी तरह की परेशानी ना हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ये टैटू है और मेरे पास ये टैटू बनवाने के लिए आए थे और इनका मैंने टैटू 2019 में भी बनाया था और इनका टैटू मैंने एक बच्चे का हाथ पर टैटू है। इनके बेटे का टैटू था, वो मैंने 2019 में ये हमारा रोजरी गार्डन में जो टैटू स्टूडियो था उस पर बनाया था। तो दोस्तों, इनका वो टैटू इनको काफी अच्छा लगा और 2019 में इनका एक बेटा हुआ था। इन्होंने अपने उस बेटे का मतलब फोटो अपने हाथ पर बनवाया था और इनका दोबारा एक बेटा और हुआ और 2022 में इन्होंने एक टैटू और बनवाया, लेकिन वो टैटू किसी और से बनवा लिया इन्होंने। तो दोस्तों, वो टैटू खराब हो गया और आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे देखिए एक बार आप। तो दोस्तों, ये टैटू किसी और से बनवाया था। उसके 2 दिन के बाद ही ये हमारे पास आ गए और इन्होंने मतलब इस टैटू को हमसे ठीक करा लिया। वो मैंने ठीक किया था वो टैटू। उसको करीब 2 घंटे लगे टैटू को ठीक करने में और ये कहीं और से टैटू बनवा कर आए थे, तो 2 दिन के बाद ही इन्होंने वो टैटू ठीक करवाने के लिए हमारे टैटू स्टूडियो पर आ गए। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये टैटू ठीक होने के बाद कैसा लग रहा है, आपको देख लीजिए, क्योंकि ये स्टोरी मैंने नहीं बनाई थी और मुझे लगा कि अब बनानी चाहिए ये स्टोरी, लोगों को जागरूक करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है, लोग कई बार ऐसा होता है कि बहुत गलत जगह चले जाते हैं या उनको नॉलेज नहीं होती या फिर वो दिखावे में किसी ऐसे स्टूडियो पर चले जाते हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप टैटू बनवाने जाएंगे तब आप मतलब शो ऑफ पे कभी मत जाना दोस्तों, क्योंकि शो ऑफ, पैसा लगाकर शो ऑफ कितना भी किया जा सकता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो पैसे से नहीं आ सकता। उस एक्सपीरियंस को पाने के लिए टैटू आर्टिस्ट को मेहनत ही करनी पड़ेगी और कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि जिस इंसान को अनुभव है वो अनुभवी उसको इंसान को, उस आर्टिस्ट को परफेक्ट बनाती है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कहीं पर भी जाएं, किसी भी टैटू आर्टिस्ट के पास जाए, पहले किसी भी टैटू आर्टिस्ट के पास जाएं तो पहले उसका एक्सपीरियंस जरूर चेक कर लें, कि क्योंकि दोस्तों, ये टैटू जो है रोज रोज तो बनने वाला होता नहीं है और ना इसमें बार बार छेड़छाड़ की जा सकती है। अगर किसी ने टैटू बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया तो दोस्तों, आप उसको दोबारा ठीक ही नहीं करा सकते। ये देखिए, ये वाला स्क्रीन पर ये टैटू है। ये टैटू है भगवान विष्णु का या कृष्ण जी का भी बोल सकते हैं, वैसे चक्र है इनके हाथ में। तो आप ये टैटू भी देख सकते हैं, ये टैटू कितना खराब हो चुका है। देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए, और ये किसी और टैटू आर्टिस्ट का बनाया हुआ है। अब आप इसको देखिए। तो दोस्तों, इस टैटू में और इस टैटू में कितना कंपैरिजन मतलब है, कितना चेंज है, आप खुद देखिए। क्योंकि ये जो टैटू है, जो पहले बनाया था टैटू, ये जो खराब टैटू है, ये ठीक ही नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि इसकी जो लाइनिंग है वो पहले ही बन चुकी है। क्योंकि अगर दूसरी लाइनिंग में हम डालेंगे तो वो क्या है, वो लाइन मोटी हो जाएगी
और जितना भी बैक में टैटू बना हुआ है वो ठीक नहीं हो सकता। और दोस्तों, कोई भी टैटू आप बनवाने जा रहे हैं तो एक्सपर्ट जरूर ढूंढें कि आप किसी भी टैटू आर्टिस्ट के पास जा रहे हैं तो एक्सपर्ट टैटू आर्टिस्ट है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों ये मतलब आपकी पूरी लाइफ का सवाल है, आप पूरी जिंदगी आप उसको लेके चलने वाले हैं। तो आप ऐसे किसी टैटू आर्टिस्ट के पास ना जाएं जिसके पास एक्सपीरियंस की कमी हो। और दोस्तों, वो वो आप ही के ऊपर कहीं वो प्रैक्टिस ना कर रहा हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि लोग पैसा बचाने के चक्कर में वो किसी भी टैटू आर्टिस्ट के पास चले जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो किसी अच्छी शॉप पर जाते हैं और उसने टैटू मतलब दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, टैटू आर्टिस्ट यानी कि जो आर्टिस्ट है उसमें और बिजनेसमैन में बड़ा फर्क होता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा मतलब बता देना चाहता हूँ कि जो आर्टिस्ट होगा वो दोस्तों खुद काम करना पसंद करेगा। अगर उसके नीचे कुछ टैटू आर्टिस्ट भी काम कर रहे हैं तो वो अच्छा ही काम करेंगे। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन अगर टैटू शॉप खोल के बैठा हुआ है, टैटू स्टूडियो खोल के बैठा हुआ है, तो उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका टैटू कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा। उसको बस पैसे कमाने से मतलब होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मतलब ये कंपेयर करने की जरूरत है कि आप टैटू आर्टिस्ट के पास जा रहे हैं या फिर आप एक बिजनेसमैन के पास जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, बिजनेसमैन सिर्फ पैसा देखता है, उसे आपके खराब टैटू और मतलब कैसा बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप किसी टैटू आर्टिस्ट के पास जाते हैं, वो खुद एक आर्टिस्ट है और वो इस काम को जानता है, तो वो चाहे वो किसी और से उसके जूनियर आर्टिस्ट से बनवा रहा होगा, लेकिन वो उसकी सुपरविजन में वो जूनियर टैटू आर्टिस्ट उसकी टैटू को बना रहे होंगे, तो वो अच्छा ही टैटू बनाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, इसमें कंपेयर करना सीख जाइए आप। मतलब किसी का भी आप टैटू मतलब कि किसी भी टैटू स्टूडियो पर जा रहे हैं, अपना टैटू बनवाने जा रहे हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप मतलब कि उस टैटू आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस कितना है, उसको कितना साल हो गया टैटू करते हुए, उसके वीडियोज को चेक करें, उसकी प्रोफाइल को चेक करें, उसके रिव्यूज को चेक करें। और दोस्तों, आजकल रिव्यूज जो है पैसे लेकर भी लोग डाल रहे हैं। मेरे पास भी ऐसे कई कॉल्स आते हैं कि सर आपको रिव्यूज डलवाने हैं या फिर रेटिंग डलवानी है। दोस्तों, फेक रिव्यूज आप कैसे चेक करें, इसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। कभी भी आप रिव्यू चेक करें तो उसमें ये देख लें कि रिव्यूज की जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि कुछ टाइम में ही एकदम एकदम से रिव्यू पड़े होंगे, तो वो दोस्तों फेक है। मतलब एकदम से ही 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर किसी के 2000 रिव्यूज हो गए, 1500 रिव्यूज हो गए, तो दोस्तों वो फेक है। आप हमारे प्रोफाइल पे जाकर देखेंगे तो दोस्तों आपको 8-8 साल पुराने भी रिव्यूज मिल जाएंगे, लोगों के फीडबैक मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको जेन्युइनिटी का पता लग जाएगा कि ये कितने साल में इतने मतलब हमारी जो काउंटिंग है, एक मतलब 1000 रिव्यूज को बनाने में हमें कम से कम 10 साल लग गए दोस्तों, 10-12 साल। और दोस्तों, अब जो नए टैटू स्टूडियो खोल रहे हैं वो तो बहुत जल्दी मतलब कि 2-2 हजार रिव्यूज कर देते हैं। तो दोस्तों, इस बात का भी आप ध्यान रखें कि रिव्यूज भी अगर वो चेक कर रहे हैं तो पुराने रिव्यू जरूर चेक करें कि कम से कम 4-5 साल पुराने, 6 साल पुराने, 10 साल पुराने अगर रिव्यूज हैं तो वो जेन्युइन है। अगर वो कोई नए हैं दोस्तों तो इसका मतलब वो फेक है। अभी 1-2 साल में अगर किसी ने रिव्यूज डाले हैं तो आप समझ जाइए कि उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसे पैसा देकर रिव्यूज डाले हैं। तो दोस्तों, हम अपने मतलब कि मुद्दे पर आते हैं कि आपको टैटू जो है, पोर्ट्रेट टैटू जो बनवाना है वो कहाँ से बनवाना चाहिए। दोस्तों, आप किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी जगह पर रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, तो वहां पर पहले उस टैटू आर्टिस्ट का आप वीडियो देखें और उसका काम करते हुए का वीडियो देखें और उसके रिव्यू चेक करें कितने पुराने हैं, ये रिव्यू चेक करें। और दोस्तों, पैसे के मामले में अगर आप अच्छा टैटू चाहते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको पे तो करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई टैटू आर्टिस्ट रोड वालों के बराबर पैसा लेके वो टैटू आपको बनाकर देगा, तो दोस्तों कोई अच्छा टैटू आर्टिस्ट आपको मतलब सस्ता टैटू नहीं बनाकर देगा। क्योंकि सस्ते टैटूज के अंदर वो
ना तो हाइजीन को मेंटेन कर पाएगा, ना ही वो मटेरियल को मेंटेन कर पाएगा, और ना ही किसी तरह का वो सामान जो जेन्युइन होता है उसको मेंटेन कर पाएगा। तो दोस्तों टैटू आर्टिस्ट की भी मजबूरी होती है, क्योंकि उसका उतना एक्सपीरियंस हो चुका है, उतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि वो मतलब कि उस लेवल पे काम नहीं कर पाता, उस उतने पैसों में वो काम नहीं कर पाता। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर कोई अगर आज आप मतलब किसी को कोई जॉब पर लगता है, सपोज आज आज कोई 15,000 रुपए में जॉब पर लगता है, और वो 10 साल के बाद वो मान लो वो 15,000 नहीं लेगा, वो करीब 80,000, 90,000, लाख रुपए का पैकेज ले रहा होगा। तो ऐसी टैटू आर्टिस्ट का भी है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो मतलब नया आर्टिस्ट है वो बेशक सस्ते में कर देगा, आपको प्रैक्टिस हो सकता है आपकी बॉडी को प्रैक्टिस करे, लेकिन पुराना आर्टिस्ट वो सस्ते में नहीं करेगा, लेकिन हाँ आपको अच्छा टैटू बनाने की वो गारंटी जरूर देगा। उसकी एक गारंटी होगी कि वो आपको एक अच्छा टैटू बना कर दे। तो दोस्तों ये हमारे इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, हाँ योगेश जी है इनका नाम। पहले आप इनका फीडबैक देखिए, ये इन्होंने हमारे यहाँ से टैटू बनवाया था। पहले हमारा टैटू स्टूडियो देव टैटूज के नाम से था, अब देव टैटू जोन हमने इसी साल से किया है। दोस्तों कुछ रीजन थे, हमने अपना नाम थोड़ा चेंज किया। तो ये पहले देव टैटूज हुआ करता था, अब देव टैटू जोन हो गया है। तो ये 2019 में इन्होंने बनवाया था हमसे, योगेश जी ने। अब 2022 में इन्होंने दोबारा बनाया, और आप एक बार इनका ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर हम दोबारा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? योगेश। योगेश, आप दोबारा आए हैं टैटू बनवाने? हाँ जी, पहले मैंने अपना बड़े बेटे का टैटू बनवाया था, ये शायद मैंने 2019 में बनवाया था देव टैटू से। हाँ जी जी। तो अभी मैंने छोटे बेटे का भी बनवाया, लेकिन ये किसी कहीं और से बनवाया था। तो उन्होंने बिल्कुल भी ना इसमें कोई डिटेलिंग है, मतलब बिल्कुल भी कंपैरिजन ही नहीं कर सकते आप दोनों का, बिल्कुल ही अलग है। तो अब मैं इसको ठीक करवाने आया हूँ वापस देव जी के पास। योगेश जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मुझे थोड़ी तसल्ली हुई है कि मेरा टैटू बिल्कुल सही हो गया है। अब इसमें सारी डिटेलिंग भी दिख रही है। पहले वाला आपको देव जी दिखा देंगे कैसा था, और पहले इसमें तो अब बहुत फर्क आ गया, मतलब अब मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है ये। अगर आप जैसे मेरा पहला वाला टैटू था सेम वैसे ही हो गया है, ये देखिए। आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपने एक एक्सपीरियंस किया? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जिससे भी टैटू बनवा रहे हैं पहले उसका काम देख ले। मैंने काम देखने के बाद भी मैं कहीं और चला गया, और फिर वही मेरा सारा टैटू खराब हो गया। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको टैटू का कोई भी काम करवाना है तो देव टैटू दिल्ली में बिल्कुल बेस्ट है। नहीं, मैं सिर्फ देव टैटू की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये हो सकता है वीडियो पता नहीं ऑल ओवर इंडिया में जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो देव टैटू से हट के आप अगर कुछ मैसेज देना चाहें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक स्किल है। आजकल नए लोग हैं, कोई भी थोड़ा सा सीख लेते हैं तो वो सोचते हैं कि हम बिल्कुल आर्टिस्ट बन गए हैं, हम पोर्ट्रेट भी बना देंगे और सब कुछ बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे पोर्ट्रेट मेरा ही है, इसमें बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग होती है, वो हर कोई नहीं बना सकता। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरे अकॉर्डिंग तो देव टैटू बेस्ट है। मैं तो अब कहीं और नहीं जाने वाला हूँ, चाहे मैं पोर्ट्रेट बनवाऊँ या छोटे से छोटा टैटू भी बनवाऊँ, मैं यहीं आऊँगा आपसे। चलिए, थैंक यू सो मच एंड वेलकम अगेन। तो दोस्तों ये था हमारा काम दोस्तों, देव टैटू जोन रजौरी गार्डन में है। तो दोस्तों इसको ना भूलें, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आ सकते हैं तो आप जरूर आएं। वैसे तो हमारे पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन और अगर आप हमारे से काम कराना चाहते हैं तो दोस्तों अपॉइंटमेंट पे काम कराना बहुत बेहतर होता है, क्योंकि दोस्तों अपॉइंटमेंट पे काम बड़ा तसल्ली वाला हो जाता है और जल्दबाजी नहीं होती। और कभी भी कोई भी काम जल्दबाजी में हमेशा खराब होता है। तो कोशिश करें कि कभी भी आपको हमारे टैटू स्टूडियो पर आना है तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करा कर आएं।
बिना अपॉइंटमेंट के आप आएंगे तो हो सकता है कि किसी का बड़ा टैटू बन रहा हो, किसी का बड़ा सेशन चल रहा हो, दोस्तों आपको वापस जाना पड़े। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप आए तो अपॉइंटमेंट लेकर आए, जिससे कि आप तसल्ली से अपना टैटू बनवा कर जाएं और क्वालिटी लेकर जाएं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर फिनिश करता हूं और आप लोगों से विनती करता हूं कि हमारे इस चैनल को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों में जागरूकता है। धन्यवाद दोस्तों।